हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज हम आप लोगों को कराएंगे प्रीवियस ईयर का पेपर। मॉड्यूल होगा आपका M2R5 जिसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कंप्यूटर कॉल्ड दैट स्टोर डिफरेंट वेब पेजेस। जो आपके डिफरेंट वेब पेजेस को स्टोर करता है उसको क्या कहेंगे? वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, सर्विस प्रोवाइडर या फिर वेब क्लॉरर। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ब्राउज़र विच कैन रेंडर HTML5 टैग। आपका जो HTML5 टैग होता है उनमें आप लोग क्या यूज़ करते हैं? क्रोम, एज, सफारी या ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ साइट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सैम्पल HTML। आपकी किस टाइप की वेबसाइट होती है HTML की? कंप्लीटली फ्लैश वेबसाइट, कंप्लीटली स्टैटिक वेबसाइट, कंप्लीटली डायनेमिक वेबसाइट या नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज कंप्लीटली स्टैटिक वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द EDU डोमेन रिप्रेजेंट। आपके सेकेंड पेपर में जो है वो आप लोगों का डोमेन ज़रूर आता है। तो हमने हर वीडियोस में आप लोगों को बोला है कि जितने भी डोमेन्स आपकी बुक में, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक में, या फिर हमने जितने आप लोगों को डोमेन्स बताए हैं वो सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका डोमेन से बनता है पेपर में। तो यहाँ पर आपको बताना है EDU का डोमेन क्या रिप्रेजेंट करता है। इंटरटेनमेंट डोमेन, एजुकेशन डोमेन, कॉमर्शियल डोमेन, ई लर्निंग डोमेन। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज एजुकेशन डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्वर विच सर्विस हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट अ वेबसाइट। कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेबसाइट को होस्ट करती है? वेब होस्टिंग, वेब पब्लिशिंग, वेब सर्विस या फिर वेब मार्केटिंग। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ वेब होस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट में जो आपका होम पेज होता है वो क्या है? द मोस्ट कलरफुल पेज, द लास्ट पेज, द फर्स्ट पेज या द लार्जेस्ट पेज। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज़ फर्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द URL स्टैंड फॉर। URL का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो थोड़ा अलग आ गए हैं। यहाँ पर आपका जो URL का फुल फॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसको आप लोग अगर नहीं पता है तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स कैन कन्वर्टेड टू विच फॉर्मेट टू पब्लिश देम ऑन दी वेब। जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है वो किस फॉर्मेट में आप लोग वेब में पब्लिश करते हो? मशीन लैंग्वेज में, HTTP में या फिर माई डॉक डॉट डॉक या फिर HTML में। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इंडेक्स पेज ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट का जो इंडेक्स पेज होता है वो क्या होता है? वेयर ऑल इंटरनेट डाटा इज़ स्टोर, वहाँ पर सभी डाटा को, इंटरनेट के डाटा को स्टोर करता है। या फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है। या फिर एन इंडेक्स ऑफ एन इंसाइक्लोपीडिया आर्टिकल होता है। या रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस टू द इंटरनेट। तो जो आपका इंडेक्स पेज होता है वेबसाइट का वो होता है फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSN एंड
AOL आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये जो दो हैं वो किस के एग्जाम्पल हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट के हैं, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है या सर्च इंजन है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what protocol is used all the computer connection to the internet? सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? आपको फुल ऑप्शंस बताना है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा। पहला ऑप्शन है FTP, दूसरा है टेलनेट, तीसरा है UDP एंड चौथा है TCP/IP। तो कनेक्ट करने के लिए आप लोग यूज़ करेंगे TCP/IP का, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। TCP/IP का फुल फॉर्म हमने कई बार बताया आपको, आज एक बार और बता देते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि UDP का फुल फॉर्म क्या होता है और FTP का क्या होता है, क्योंकि ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज एडिटर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? जो आपका पेज एडिटर होता है वो किस प्रिंसिपल में काम करता है? वेब का जो पेज होता है वो एडिटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये बताना है आपको। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ WYSIWYG, दैट इज़ वीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, the two part of an email address are separated by the which symbol? सबको पता है कि ईमेल सबकी बनी होती है, ठीक है, उसमें आप लोग जानते होंगे कि उसके दो पार्ट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे डोमेन के बारे में पूछ लेगा, इसमें ईमेल में कितने पार्ट्स हैं और उनका नाम क्या क्या होता है, यहाँ पर ये भी पूछता है ईमेल का। यहाँ पर तो केवल पार्ट्स पूछा है और डोमेन जो दो पार्ट्स होते हैं डोमेन के, उनका नेम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस नाम से जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, कैन नॉट से या नन? तो हमने अभी आपको बोल ही दिया आंसर इसका, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि जो ईमेल का एड्रेस होता है वो आपका दो पार्ट्स होते हैं जो कि एक सिंबल के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। तो सिंबल के आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं और सिंबल के पीछे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर? ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स, कैन नॉट से या नन? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ फॉल्स, क्योंकि URL का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन डोमेन नेम एक्सटेंशन? इनमें से कौन सा है जो कि डोमेन का एक्सटेंशन नहीं होता है? तो .int है, .org है, .mil है, .com है। तो आपका इनमें से जो नहीं होगा वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज .int। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग द वेब इज नोन एज? ट्रू, फॉल्स, कैन नॉट से या नन? ऑप्शन इज ट्रू, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द यूज़र टू व्यू अ वेब पेज? जो यूज़र होते हैं वो वेब पेज को व्यू करने के लिए क्या अलाउ करना पड़ता है? इंटरनेट ब्राउज़र, वेबसाइट, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इंटरप्रेटर? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज़ इंटरनेट ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल इन URL? URL का प्रोटोकॉल कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं HTTP, ज्ञानेस्पी या फिर www या com। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज HTTP। HTTP का फुल फॉर्म भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट से क्वेश्चंस आते हैं और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू आई नीड टू गेट इन
टू द इंटरनेट, कंप्यूटर, ब्राउज़र, ऑल ऑफ द अबव या मॉडेम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज़ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? फाइल मैनेजर, इंटरनेट ब्राउज़र, आइकन। तो वो है आपका एक ब्राउज़र। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शेयर ऑन द इंटरनेट एंड कॉल्ड अ वेब पेज? इंटरनेट में जब आप लोग शेयर करते हैं वेब पेज में, तो वो आपका क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम, नन ऑफ दिस या केबल। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपलोड एन HTML फाइल टू अ वेब सर्वर यू यूज़। अगर आप लोग HTML फाइल को वेब सर्वर में अपलोड करते हो, तो वो आप लोग उसके लिए क्या यूज़ करते हो? यहाँ पर प्रोटोकॉल बताना है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं आपके पास FTP, SMTP, SIP, HTTP। तो आप लोग किसके थ्रू सेंड करते हो, अपलोड करते हो? वो होता है आपका FTP, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है? HTML की फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है आपको। फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो फ़ाइल वाला प्रोटोकॉल आएगा, क्योंकि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहाँ पर SMTP भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि SMTP भी आपके एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछता है, जो कि होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन वैलिड IP एड्रेस? इनमें से कौन सा आपका वैलिड IP एड्रेस है? तो इसे ध्यान से देखेंगे और आपको पता होगा कि IP एड्रेस में आप लोगों को पॉइंट्स देखना होता है कि नंबर्स के कहाँ पर लगे हुए हैं। इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्ट ऑफ एन ISP सर्वर यू नीड। ISP सर्वर से आप लोग कनेक्ट करने के लिए क्या ज़रूरत होता है? नन ऑफ दी अबव ऑप्शन में है प्रिंटर, हैंड ग्लव्स, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन FTP प्रोग्राम यूज्ड फॉर? FTP प्रोग्राम आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ट्रांसफ़र फाइल टू and form an internet server, designing a website, none of the above, connecting to the internet. करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज़ फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द नेटिव प्रोटोकॉल ऑफ द वेब का नेटिव प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP, FTP, TCP/IP होगा या HTTP होगा या PPP या SLIP? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज़ HTTP। आप लोग कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को HTTP ज़रूर दिखता है। अगर HTTP नहीं होगा तो HTTPS होगा। यहाँ पर आप लोगों का फुल फॉर्म HTTPS भी आता है, जिसमें पूछता है कि S क्या है, तो वो आप लोग हमें बताइएगा कि HTTP में जो S आता है वो क्यों लिखते हैं और उसका फुल नेम क्या होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ आ फीचर्स ऑफ HTTP प्रोटोकॉल? HTTP का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? मीडिया इंडिपेंडेंट, कनेक्शनलेस, रिस्पॉन्सिव या स्टेटलेस? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज़ रिस्पॉन्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ आ यूनिफॉर्म नेमिंग स्कीम फॉर लोकेटिंग रिसोर्सेज ऑन द वेब? तो रिसोर्स नेम होगा, HTTP होगा या वेब नेम या URI? ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज URI। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी कंप्यूटर और सर्वर ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक IP एड्रेस? क्या सभी कंप्यूटर्स का या सर्वर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हर कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जो आपकी HTTP एक एप्लीकेशन
लेयर प्रोटोकॉल है जो कि ऑपरेट करती है बेसिस किसके बेसिस में, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में। तो HTTP, IP, नन ऑफ दीज, या फिर TCP, दैट इज HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द इंटरनेट, कोई सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट को कंट्रोल करता है, या इंटरनेट का अदर नाम है, या सिस्टम ऑफ द इंटरकनेक्टेड वेब पेज विच आर एसेसिबल ओवर द इंटरनेट, या फिर ऑल। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल। Next question, which of the following is used to read a HTML page and rendered it? HTML का पेज या फिर जो आप लोग रीड करने के लिए क्या यूज़ करते हो? वेब मैट्रिक्स, वेब सर्वर, वेब नेटवर्क, या फिर वेब ब्राउज़र, दैट इज़ वेब ब्राउज़र। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म बताना है ISP का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही है ये। तो ऑप्शंस क्या हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोग्राम, इंटरनेट सिक्योर प्रोवाइड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या नन ऑफ दिस। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक योर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली, हाउ शुड इट बी डिज़ाइन? डायनेमिक, स्टैटिक, नन, या फिर रिस्पॉन्सिव। तो उसको कैसे आप डिज़ाइन करते हो? दैट इज़ रिस्पॉन्सिव। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, WW इज़ बेस्ड ऑन विच मॉडल? किस मॉडल पर बेस्ड है आपका WW? लोकल सर्वर, या फिर क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट साइड, या नन? दैट इज़ क्लाइंट सर्वर के ऊपर बेस्ड होता है आपका WWW। नेक्स्ट क्वेश्चन, द TCP connection typically included 3 phases: connection established and dash, and connection termination। तो कम्युनिकेशन होगा एरर चेकिंग के लिए, या नन ऑफ दिस, या डाटा ट्रांसफ़र के लिए, दैट इज़ डाटा ट्रांसफ़र। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस एन ईमेल इज सेंड द मैसेज इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड व्हाट? जो आपका ईमेल एक बार सेंड करते हैं तो जो मैसेज है वो आपके स्मॉल पीसेस में ब्रेक करता है, तो उसको बताना है कि आप उसको क्या कहते हैं। बाइट कहते हैं, डिजिट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, या पैकेट कहते हैं, पैकेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ पैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, computer that send a request to access data is usually called। तो उसे आप लोग जब किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? सर्वर, रिक्वेस्ट, क्लाइंट, रिस्पॉन्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज क्लाइंट। When you type a word in a search bar and get a list of website, what is that called? जब भी आप कोई भी सर्च बार में वर्ड को टाइप करते हैं तो वहाँ पर जो वेबसाइट में एक लिस्ट निकलती है तो वो क्या है? URL है, कीवर्ड्स है, नन है, जेनेटिक्स है। तो वो आपके कीवर्ड्स होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच पोर्ट डज दी HTTP प्रोटोकॉल ऑपरेट? जो आपका HTTP प्रोटोकॉल है वो किस पोर्ट पे ऑपरेट करता है? 80 पे, 443 में, 20 पे, या 21 में? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ 80 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब सर्च इंजन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज यूजिंग व्हाट? जो आपका वेब का सर्च इंजन होता है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है कहाँ से? वेब पेज में। तो वो क्या है? वेब क्लोवर है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र, या नन ऑफ दीज? दैट इज़ वेब क्लोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर बैक एंड पर्पज़? बैक एंड पर्पज़ के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं? सी हैज़, रूबी, या फिर गोलैंग, ऑल?
करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्री वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा आपका फ्री वेब ब्राउज़र है? मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, ब्रेव या ऑल? दैट इज ऑल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASP पेज आर नोन एज व्हाट टाइप्स ऑफ वेब पेज, जो आपका ASP पेज होता है वो किस टाइप का वेब पेज होता है? ये आप लोग को बताना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ज़रूर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट HTTP प्रोटोकॉल? HTTP प्रोटोकॉल के हिसाब से इनमें से कौन सा ट्रू होगा? स्टेटफुल होता है, स्टेटलेस होता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? दैट इज बी, दैट इज स्टेटलेस। देन क्वेश्चन नंबर 49, इज .com आ टॉप लेवल डोमेन, जो आपका .com है वो क्या आपका टॉप लेवल का डोमेन होता है? ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। What टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ नोटपैड प्लस प्लस, जो नोटपैड प्लस प्लस है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? HTML एडिटर है, ऑल इमेज एडिटर है या टेक्स्ट एडिटर है? तो वो आपका एक टेक्स्ट एडिटर होता है, क्योंकि उसमें आप लोग केवल क्या करते हो, लिखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की बतानी है, दैट इज़ डुप्लीकेट द करंट लाइन इन दी नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस में जब आप कोई लाइन लिख रहे हो उसका डुप्लीकेट बनाना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज़ होगी? उसमें आप लोग यूज़ करते हैं Ctrl+D का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ टेक्स्ट एडिटर, इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है? ऑप्शंस हैं वर्डपैड, फोटोशॉप, नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज़ फोटोशॉप। ये आपका एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, Ctrl+Shift+P इज़ अ शॉर्टकट की टू ओपन डैश इन दी सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। किसी भी सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में Ctrl+Shift+P से क्या ओपन होता है? क्विक ओपन फाइल बाय नेम, वेब ब्राउज़र, कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टॉगल स्लाइड बार। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज़ क्विक ओपन फाइल बाय नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, as notepad++ is written in which प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आपका notepad++ है वो किस लैंग्वेज पर लिखा बना हुआ है या फिर रिटन होता है? जावा, पाइथन, C++ या फिर PHP? दैट इज़ C++, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा आपका वेब ब्राउज़र नहीं है? क्रोम, गूगल, सफारी या फिर फायरफॉक्स? दैट इज़ गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमनली यूज्ड टेक्स्ट एडिटर इन अ वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के लिए आप लोग टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज़ करते हो, कॉमनली है वो? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड++ या फिर कोरल ड्रॉ या एडोब फोटोशॉप? आप लोग नोटपैड++ का यूज़ करते हैं, दैट इज ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, वहाँ भी आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल से, टेलीग्राम चैनल से। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या टेलीग्राम चैनल में भी बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच कन्वर्ट आर अवेलेबल इन नोटपैड++, नोटपैड++ में कौन सा कन्वर्ट अवेलेबल होता है? तो वो होता है आपका, पहला होता है ASCII टू हेक्सा और दूसरा होता है स्काई टू ऑक्टा। ये नंबर्स होते हैं हेक्सा में और ऑक्टल नंबर होते हैं आपके, ये आपको याद रहे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू क्लोज ऑल ओपन फाइल इन नोटपैड++। अगर नोटपैड++ में कई फाइल्स ओपन हैं और सभी फाइल्स को बंद करना है, उसके लिए
आप क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे, क्लोज ऑप्शन में जाएंगे, या फिर फाइल मेन्यू क्लोज ऑल करेंगे, या कंट्रोल W दबाएंगे, या फिर क्लोज ऑल करेंगे। सर्च मेन्यू में जा कर के क्लोज ऑल कर देंगे। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ फाइल मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद क्लोज ऑल करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म जो कि है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटपैड प्लस प्लस सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। नोटपैड प्लस प्लस जो है वो कौन सा फीचर सपोर्ट करता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस, सिंटैक्स हाईलाइटिंग, ऑटो कंप्लीट, या फिर ऑल। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following editor is known as having a large extension marketplace। marketplace में large extension है उसका। ऑप्शन है विजुअल स्टूडियो कोड, पेंट, नोटपैड प्लस प्लस, वर्डपैड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिटर is known for its many keyboard shortcut that enhance productivity, that is Paint, Notepad++, Sublime Text, MS Word। Correct option option C, that is Sublime Text। Next question, which features in a code editor help properly line and structure code block। स्ट्रक्चर कोड ब्लॉक और अलाइनमेंट के लिए प्रॉपरली एक कोड एडिटर का काम करता है, वो किसके अंदर का फीचर है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं स्पिनेट, लाइव प्रीव्यू, ऑटो फॉर्मेटिंग, कलर थीम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज ऑटो फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जो आपका ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है www में, वो कौन सा है, वो होता है आपका HTTP, दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क आर यूज्ड फॉर बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा आप लोग फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, फ्लैश, एक्सप्रेस, डिजेंगो, ऑल। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटर इज अ पार्ट ऑफ एडोब क्रिएटिव क्लाउड। एडोब क्रिएटिव क्लाउड में कौन सा एडिटर का पार्ट होता है, ड्रीम वीवर, एटम, सबलाइन टेक्स्ट, या विजुअल स्टूडियो कोड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज ड्रीम वीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which editor support Immet, a toolkit for improving HTML and CSS workflow। जो HTML है और CSS वर्कफ्लो है उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सा एडिटर सपोर्ट करता है, वर्डपैड, विजुअल स्टूडियो कोड, नोटपैड प्लस प्लस, या MS वर्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिंटैक्स हाईलाइटिंग इन आ कोडिंग एडिटर। कोडिंग एडिटर में जो आपकी सिंटैक्स होते हैं हाईलाइट करने के लिए, वो किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। पहला है टू डिफ्रेंशिएट एलिमेंट ऑफ द कोड फॉर बेटर रीडेबिलिटी। सेकेंड है टू डिप्लॉय कोड to a web server, second to integrate the version control system, and fourth automatically generate documentation। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ आपको पढ़ने में आसानी हो इसलिए आपको वो यूज़ करता है हाईलाइटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेब डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिंटैक्स हाईलाइटिंग। सिंटैक्स हाईलाइटिंग का पर्पस क्या होता है, टू क्रिएट डाटाबेस, टू मेक कोड ईजियर टू रीड, टू कंप्रेस फाइल, टू ऐड मल्टीमीडिया एलिमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज टू मेक कोड ईजियर टू रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज़ नॉट आ टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर नहीं है? नोटपैड प्लस प्लस, वर्डपैड और MS पेंट और नोटपैड। तो जिसमें से आपका नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड और वर्डपैड है, ये आपके टेक्स्ट एडिटर होते हैं, और MS पेंट में आप लोग पेंट करते हैं, तो ये आपका टेक्स्ट एडिटर नहीं हुआ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोड एडिटर इज डेवलप्ड बाय गिटहब? गिटहब ने कौन सा टेक्स्ट कोड एडिटर यू आपका डेवलप किया था, ये बताना है। तो ड्रीम वीवर, ब्रैकेट्स, नोटपैड प्लस प्लस या फिर एटम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ फीचर ऑफ अ कोड एडिटर? इनमें से कौन सा कोड एडिटर का फीचर नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका इंटीग्रेटेड टर्मिनल, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, इमेज एडिटिंग, कोड फ्लोटिंग। इनमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज इमेज एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, दैट इज IDE? ये आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि IDE का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इंक्लूड एक्सटेंसिव कोड एडिटिंग फीचर्स, जिसमें एक्सटेंसिव कोड एडिटिंग फीचर्स होता है वो कौन सा है? नोटपैड, विजुअल स्टूडियो कोड, नोटपैड, वर्डपैड या फिर ड्रीम वीवर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड का फीचर्स क्या है यहाँ पर? पहला ऑप्शन है प्लगिंग, थीम्स, स्पिनेट्स या फिर पैकेजेस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज प्लगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर ऑफ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर जो है उसका फीचर क्या होता है? पहला ऑप्शन है कॉलम सेलेक्ट एंड मल्टीपल सेलेक्ट एडिटिंग। सेकंड है सिंटैक्स हाईलाइट करता है, या फिर हाई कंट्रास्ट डिस्प्लेड कोड बिल्ड, या थर्ड है ऑटो कंप्लीशन कोड बिल्डिंग्स स्पेनेट्स, या फिर ऑल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज ये सभी आपके सबलाइंस के फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिटर अलाउ रियल टाइम कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग ऑफ कोड स्पिनिट्स? कौन सा एडिटर है जो कि अलाउ करता है रियल टाइम कोलैबोरेशन के लिए और शेयरिंग ऑफ कोड स्पिनिट के लिए? ऑप्शंस हैं कोड पेन, सेकेंड सबलाइन टेक्स्ट, थर्ड है विजुअल स्टूडियो कोड और फोर्थ है नोटपैड प्लस प्लस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज कोड पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय नोटपैड? इनमें से कौन सा आपका नोटपैड में सपोर्ट नहीं करेगा? राइट टेक्स्ट, रीड एंड राइट टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज ग्राफिक, क्योंकि वो एक केवल क्या है आपका टेक्स्ट एडिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फीचर कोड फोल्डिंग अलाउ अ डेवलपर टू डू? जो कोड फोल्डिंग होता है वो क्या फीचर अलाउ करता है? ऐड मल्टीमीडिया कंटेंट, कंप्रेस द कोड, हाइड सेक्शन ऑफ द कोड, कन्वर्ट कोड टू अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो वो आपके क्या करता है, हाइड द सेक्शन ऑफ द कोड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेब डिज़ाइन द टेक्स्ट एडिटर फीचर्स हेल्प इन फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन द कोड। अगर आपके कोड में कोई भी वर्ड या सेंटेंस को फाइंड करना है या फिर एरर को फिक्स करना है, तो उसके लिए आप लोग कौन सा फीचर यूज़ करते हैं? कोड लिटिंग, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, कलर थीम या फॉन्ट कस्टमाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज कोड लाइटिंग लीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मॉडर्न कोड एडिटर? जो आपका मॉडर्न होता है, मॉडर्न कोड एडिटर का फीचर्स इनमें से कौन सा नहीं है? सिंटैक्स हाइलाइटिंग, कोड लाइटिंग, फाइल कंप्रेस या इंटीग्रेटेड वर्जन कंट्रोल। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज फाइल कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which features in many modern editor help prevent coding errors by analyzing the code? जब आपके कोड को एनालाइज करते हैं तो उसमें प्रिवेंट करते हैं कोडिंग में जो भी एरर्स होती हैं, तो वो उसके लिए कौन सा आपका मॉडर्न एडिटर यूज़ होता है? पहला ऑप्शन है एक्सपोर्टिंग ऑप्शंस, फॉन्ट कस्टमाइजेशन या कोड लिटिंग, कलर थीम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज कोड लिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिटर फीचर अलाउ डेवलपर टू जंप टू आ स्पेसिफिक लाइन और फंक्शन इन द कोड क्विकली? किस कोड में वो जो डेवलपर होता है उसके स्पेसिफिक लाइन और फंक्शन में वो जंप करता है? टू गो, डिफिनीशन, कलर थीम, ऑटो फॉर्मेटिंग या सिंटैक्स हाईलाइटिंग में? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज गो टू डिफिनीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इज compatible with which of the following operating system? Linux, Windows, Mac OS, all. Option D is correct, that is all. MIME, फाइल, टेक्स्ट फाइल टू सेव विद। जो आपकी MIME की फ़ाइल होती है उसको किसके में आप लोग सेव करते हैं? जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन के साथ, HTML एक्सटेंशन के साथ, या फिर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज़ जावा स्क्रिप्ट एंड HTML एक्सटेंशन बोथ के साथ आप लोग MIME की फ़ाइल को सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, shortcut key are used to comment subline text editor? सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में आप लोग को कमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो वो आपका आ जाएगा Ctrl+/। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन Notepad++। Notepad++ का आपका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है फाइल को सेव करने के लिए? पहला है .text, .note, नन ऑफ दिस, या फिर .rf, RTF। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ नन। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आपको फाइल सेव करने का एक्सटेंशन क्या होता है Notepad++ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्स्ट एडिटर अलाउ स्प्लिटिंग एडिटिंग फॉर व्यूइंग एंड एडिटिंग मल्टीपल फाइल्स साइड बाय साइड? तो वो आपका किस में होगा? टेक्स्ट एडिटर कौन सा अलाउड करेगा? विजुअल स्टूडियो कोड, एक्सेल, एडोब एक्रोबैट, या फिर वर्डपैड? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड। जितनी भी एडिटिंग होती है वो सब आपकी किस में होती है? विजुअल स्टूडियो कोड में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज IDE आर यूज टू डेवलपमेंट ऑफ AngularJS? इसमें क्या होगा? आपका सबलाइन टेक्स्ट होगा, या फिर इक्लिप्स होगा, विजुअल स्टूडियो होगा, या ऑल होगा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंडेंटेशन ऑप्शन अवेलेबल इन सबलाइन टेक्स्ट एडिटर? सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में कौन सा इंडेंटेशन ऑप्शन अवेलेबल होता है? रिंडेंट, इंडेंट, अनइंडेंट, या फिर ऑल? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज ऑल। ये सभी आपके सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में इंडेंटेशन ऑप्शंस में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिटर इज नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव सपोर्ट्स फॉर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? किस लैंग्वेज में आपका एडिटर जो है वो होता है? Notepad++ में होता है, पेंट में, MS वर्ड में, नोटपैड में? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज Notepad++ में। मल्टीपल लैंग्वेज आपकी उसमें सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ Notepad++? Notepad++ का कौन सा फीचर्स आपका इसमें से नहीं है? सिंटैक्स हाईलाइटिंग, इमेज एडिटिंग, स्प्लिटिंग द एडिटिंग एडिटर विंडो, या ऑटो कंप्लीटेशन? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज इमेज।
क्योंकि वो आपका एक टेक्स्ट एडिटर है, तो वहाँ पर इमेज एडिट नहीं हो सकती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कहा था कि आपका IDE का फुल फॉर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में आता भी है। तो क्या होता है इसका? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लाउड बेस्ड IDE फॉर वेब डेवलपमेंट? सबलाइन टेक्स्ट, कोड एनीवेयर, या ड्रीम वीवर, या ब्रैकेट्स? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज कोड एनीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन टू क्रिएट एडिट एंड अपडेट फाइल, कौन सा एप्लीकेशन? नोटपैड है, बोथ ए एंड डी होगा, सॉरी, और नन ऑफ दिस, या नोटपैड प्लस प्लस? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। और यहाँ पर आपका जो हमने क्या लिखा है, बी लिख दिया है, यहाँ पर बी की जगह डी हो जाएगा, ठीक है। आपका नोटपैड में भी होता है, नोटपैड प्लस प्लस में भी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 92, एटम्स एंड विजुअल स्टूडियो कोड बोथ यूज विच प्लेटफॉर्म फॉर एक्सटेंडिंग फंक्शनैलिटी? जो आपका एटम्स और विजुअल स्टूडियो कोड है, दोनों कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं एक्सटेंडिंग फंक्शनैलिटी के लिए? बिट बकेट्स, NPM जिसका फुल फॉर्म होता है नोट पैकेज मैनेजर, और PYIP जिसका फुल फॉर्म होता है पाइथन पैकेज इंडेक्स, या फिर गिटहब का? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज NPM का, नोट पैकेज मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इज रिटन विच लैंग्वेज? PHP, पाइथन, बोथ B and C, या C++? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज B and C is correct. Next question, who developed Notepad प्लस प्लस? नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा, किसने डेवलप किया था? जेफ ने किया था, डॉन ने किया था, मार्क ने किया था, या जॉन ने किया था? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज डॉन हो ने किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की बतानी है आपको डुप्लीकेट करंट लाइन नोटपैड प्लस प्लस में, तो क्या हो जाएगी? Ctrl+D। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट? इमेज फाइल फॉर्मेट के लिए कौन सा आप लोग यूज़ करते हो? तो इसमें से .txt आपका राइट के लिए हो जाएगा, .odcx और .jpg, .pdf, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज JPG। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सपोर्टेड बाय नोटपैड प्लस प्लस? नोटपैड प्लस प्लस में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है? तो वो होती है आपकी R और MATLAB। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which programming language are supported by notepad प्लस प्लस सिंटेक्स हाईलाइटिंग? सिंटेक्स हाईलाइटिंग के लिए नोटपैड प्लस प्लस में कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करेगी? दैट इज़ ऑल, मतलब पाइथन, रूबी भी होगी, जावा एंड C++ और HTML एंड CSS भी। देन 99 क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की बतानी है आपको? कंबाइन इज़ यूज टू गो टू आ स्पेसिफिक लाइन नंबर। स्पेसिफिक लाइन नंबर में जाने के लिए आप लोग कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+G, या Ctrl+E? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज Ctrl+G। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 100 क्वेश्चन है, क्या है? Ctrl+Up एरो एंड F शॉर्टकट की फॉर डैश इन दी सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में ये किस चीज़ की शॉर्टकट की होती है? ऑप्शंस हैं फाइंड इन फोल्डर, नन ऑफ द अबव, फाइंड इन फाइल, या फिर फाइंड। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ फाइल को फाइंड करने के लिए आप लोग इस शॉर्टकट की का
यूज़ करते हैं। तो ये कुछ 100 क्वेश्चंस थे किसके, M2R5 पेपर्स के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आते हैं और आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं, याद करने हैं, और जितना हो सके उतना आप लोग शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म, एक्सटेंशन, डोमेन्स, इनमें ज़रूर ध्यान दीजिए। हम हर वीडियो में बोलते हैं क्योंकि ये आप लोगों के ऐसे टॉपिक्स हैं कि एग्ज़ामिनर यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर उठा करके देता है। इसलिए तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।